हमने खजूरों का बिजनेस शुरू किया, उसमें कुछ पैसे लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टके का फायदा नहीं हुआ। बल्कि कुछ लोगों ने खजूर खरीद के मुझे ही गिफ्ट दे दी। वो उनको पता नहीं था मेरी कंपनी है ये। यानी वो मेरे घर आ रहे थे मिलने के लिए कि चलो मुफ्ती साहब को कोई गिफ्ट देते हुए जाए, रमजान आ रहा है तो खजूर बड़ा गिफ्ट है, तो मेरी ही शॉप से खरीदा और मुझे लाके गिफ्ट पकड़ा, वो भी इस नियत से, खाने की नियत से नहीं। तो मेरा नुकसान हुआ उसमें, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब जिस बेचारे ने पैसा लगाया था मेहनत करके, उसने तो मेरे खिदमत की नियत से लगा, पैसा तो मैंने लगाया था, उसने खिदमत की थी। जिसने मेहनत की वो भी बेचारा शर्मिंदा। मैंने कहा बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत फायदा हुआ है। मैंने क्या फायदा हुआ? मैंने कहा मैंने जो इतनी अमाउंट लगी है ये इस काबिल है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूं। तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं डूबी। इस रकम डूबने के बाद अगर मुझे ये इल्म हासिल हो गया कि खजूर का काम मेरे बस का नहीं है, तो ये नॉलेज मेरे लिहाज से कम नॉलेज नहीं है, और ये अपनी औलाद में भी ट्रांसफर करूंगा। अब आप कह सकते हो खजूर में मुझे नुकसान क्यों हो गया? भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर पड़े हुए हैं जो करोड़ों रुपए की खजूरें लेके स्टोर कर लेते हैं, उसमें हमारी कहां से चलेगी? समझ में नहीं आ रही बात। वो करोड़ों रुपए की खरीद के इन्वेस्ट कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, वो उनके रेट हमारे रेट पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, और ऊपर से बदनामी अलग। अगर लोगों को पता चल जाता है मुफ्ती साहब की कंपनी है, बोलते मैं अपनी कंपनी, अभी भी ये मेरी कंपनी, पता नहीं चलने देता लोगों को कौन सी है, तो वो ये भी ना देखते कि मुफ्ती साहब ये खजूर का डब्बा महंगा दे रहे हैं और वहां से सस्ता मिल रहा है, गालियां अलग मिलती। क्या ख्याल है? हालांकि वो महंगा दे के भी हमारा प्रॉफिट कम होता और जो सस्ता दे रहा है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता, क्योंकि करोड़ों रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इतने हजार या इतने लाख डूब के मेरे पास ये नॉलेज आ गई है कि ये हमारे बस के करने का नहीं है, तो ये इल्म, खुदा की कसम, इल्म तो इल्म है मेरे भाई, चाहे कोई भी हो। इल्म की बड़ी हैसियत है।